हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना बताएंगे। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं इनका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये समझने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। मान लेते हैं कोई नंबर है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4.5602, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, जो ये दशमलव है यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है तो इसके लेफ़्ट साइड में हम ऐसे चलते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलेंगे और राइट साइड में हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। कहाँ से? दशमलव से स्टार्ट करेंगे और हम पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर लेफ्ट साइड में ये बनेगा 34 का, एक पेयर ये बन गया। दूसरा पेयर क्या है? 12 का एक पेयर बन गया। ऐसे ही राइट साइड में चलेंगे तो पहला पेयर ये बन गया और दूसरा पेयर ये बन गया। तो ऐसे हम पेयर बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। जो दशमलव संख्याएँ होती हैं पॉइंट से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड में पेयर बनाते हैं और राइट साइड में पेयर बनाते हैं। ठीक है, जो दशमलव होता है या पॉइंट होता है उसके राइट साइड में चलेंगे तो राइट साइड से ही शुरू, मतलब पॉइंट के जहाँ दशमलव है वहीं से संख्याओं को पेयर बनाना शुरू कर देंगे या उनके जोड़े बनाना। ऐसी दशमलव से लेफ्ट चलेंगे तो दशमलव से के पास से ही जो लेफ्ट साइड में चलते हुए हम जोड़े बनाते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहला एग्जाम्पल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इनके आंसर गलत होने की बिल्कुल एकदम सिंपल है, आप लोग समझेंगे कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम आंसर इसका गलत लिख देते हैं। गलत अब क्या आंसर लगते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर 0.2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 2 जब 4 होता है वो मानते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या है या वर्गमूल क्या है, 0.2 होगा और एक के बाद पॉइंट है तो सीधा ऐसे ही लगा देते हैं, जो ये गलत है। ये बिल्कुल नहीं करना है ऐसे, ये गलत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 0.4 है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था दशमलव से राइट साइड में चलेंगे और पेयर बनाएंगे। तो पेयर तो है नहीं, तो पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। तो अब क्या हो गया, 0.40 हो गया। तो 0.40 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 0.40 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इधर हमने डिवाइड करेंगे 40 को, क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट पहले लगा दिया हमने ऊपर। ठीक है, जहाँ भागफल आएगा वहाँ पॉइंट हमने पहले लगा दिया। अब हम 40 को डिवाइड करेंगे एक ऐसे नंबर से भागफल, ठीक है, जिससे जिस संख्या से भाग करेंगे उतना ही ऊपर हम लिखेंगे। जैसे अगर मैं 5 से करूं, 5 से डिवाइड करूं तो 5 5 जा 25, तो ऊपर 5 दूंगा। 6 से करूंगा तो 6 6 जा 36। 7 से करूंगा तो 7 7 जा 49। तो 7 7 जा 49 ज़्यादा हो रहे हैं, 6 6 जा 36 40 से कम है। जस्ट इससे पहले का नंबर है तो इसलिए हम यहाँ 6 लिखेंगे और ऊपर भी भागफल 6 रहेगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ रहा आंसर, 0.6। तो 6 6 जा कितना हो गया, 36। ठीक है, कितना बचा, 4 बचा। अब 4, अब जो ऊपर ये 6 आया, ठीक है, जो ऊपर 6 है उसका डबल करेंगे, ऊपर वाले नंबर का डबल करते हैं। कितना हो गया, 12 हो गया। 12 से 4 डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ाएंगे। ठीक है, अब वन यहाँ 12 है, 12 के बाद किस नंबर, कौन सा नंबर लिखेंगे, जो नंबर यहाँ लिखेंगे, मान लें यहाँ 3 लिखा तो 3 ऊपर भी लिखेंगे, यानी कि 123 जा। अब 123 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9 होगा, 3 2 जा 6 होगा और 3 1 जा 3 होगा। तो कितना बचा, 1 बचा और 3 बचा। ठीक है, 31 बचा। अब ऊपर कितना है, 63 है, तो 63 का डबल कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा, 31 है तो 2 जीरो अपनी तरफ से और बढ़ा लेंगे। फिर डिवाइड, फर्दर डिवाइड करने के लिए, ये सिंपल तरीके से हम डिवाइड नहीं करते हैं, जो वर्गमूल निकालने के लिए हम डिवीजन करते हैं वो थोड़ा सिंपल तरीके से अलग होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो 126 के बाद अब क्या लिखेंगे, मान लें हमने यहाँ 2 लिखा तो 2 ही ऊपर देंगे, 2 ऊपर जाएगा भागफल। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4 एक 5 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कुछ नंबर आएगा। तो आप पॉइंट के, जैसे मैंने 3 दशमलव के 3 पॉइंट तक आंसर आ गया है। हमारा आंसर क्या आया है, 0.632। हम और आगे तक ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन है। जैसे अब यहाँ 0.04 आ गया, क्या आ गया, 0.04 है, 0.04 है। तो मैंने कैसे बताया था, सबसे पहले पेयर बनाते हैं। तो पेयर यहाँ बन ही रहा है, एक पेयर बनना है कि किसका पेयर बनना है, 0 4 का। तो क्या बचा, 0 4 बचा।
इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम बताइए। पॉइंट पहले लगा देंगे क्योंकि 0.04 है तो पॉइंट पहले लगा दिया, ये दशमलव पहले लगा दिया। अब बताइए यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, तो मान ले 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ही ऊपर जाएंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 से 4 गया 0 बचा, तो इसका आंसर क्या हो गया 0.2 हो गया। ठीक है, तो 0.04 का आंसर 0.2 होगा, ना कि 0.4 का। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। पॉइंट लगाने में कभी भी गलती मत कीजिएगा, बस आप पेयर बना के कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। और जो आंसर आएगा उससे भी आप ठीक देख सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो आपका आंसर सही पता करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 0.2 है तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे, तो 0.2 का स्क्वायर का मतलब 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, 2 2 जा कितना होता है 4। अब एक के बाद पॉइंट यहाँ आए और एक के बाद पॉइंट यहाँ आए, तो टोटल कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद, क्योंकि 1 + 1, एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट है और एक संख्या के यहाँ बाद यहाँ पॉइंट है, तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.04 है। ठीक है, तो 0.04 का हमने वर्गमूल 0.2 निकाला था, इसके मतलब हमारा आंसर 0.2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। 1.69 है, कैसे सॉल्व करेंगे, 1.6 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हम मैंने कहा था पॉइंट से शुरू करते हैं, तो एक पेयर लेफ्ट साइड में ये हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही संख्या है, तो पेयर बनाने के लिए अगर 0 बढ़ाएंगे तो पेयर बनेगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं है किसी संख्या से पहले। जैसे 6 है, 6 से पहले अगर मैं 0 लगा दूँ तो कोई मतलब नहीं है 0 का, ये 6 ही रहेगा। तो इसलिए हम पेयर बनाने के लिए होल नंबर से पहले कोई 0 नहीं बढ़ाते हैं, तो ये 0 अगर मैं बढ़ा भी लूँ तब भी ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इधर राइट साइड में एक पेयर ये बन गया 69 का। तो सबसे पहले 1 को डिवाइड करेंगे, तो किससे 1 से ही सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 1 जा 1। ठीक है, 1 1 जा 1। पॉइंट अभी मैंने नहीं लगाया क्योंकि पॉइंट 1 के बाद है, तो अभी पॉइंट नहीं लगाएंगे, तो 1 1 जा 1, 0 बचा। ठीक है, अब 1 का डबल कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगाया, अब 69, क्योंकि पॉइंट के बाद 69 है तो अब पॉइंट या दशमलव लगेगा, 69 आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, 23 जा 69। ठीक है, तो 69 हो गया। यहाँ क्या बचा 0 बचा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.3 हो जाएगा। 1.69 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1.3 हो जाएगा। और आपको अगर देखना है आपका आंसर ठीक है या नहीं है, तो 1.3 का स्क्वायर करके देखेंगे तो 1.69 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको, पेयर बनाते हुए टाइम ध्यान रखना है। और दशमलव जब डिवाइड करेंगे तो ये सिंपल डिवीजन नहीं है, इसमें जिस संख्या से डिवाइड करते हैं वो उतना ही हम भागफल देते हैं। जैसे यहाँ 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो भागफल भी 1 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि आपका और क्लियर हो जाए। अभी एक संख्या है, क्या संख्या है 0.000225। तो हम क्या करते हैं, इधर से पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया 2 0 का, एक पेयर 02 का बन गया और एक पेयर 25 का बन गया। तो हम लिखेंगे 0.000225। ठीक है, पॉइंट है, तो हमने पेयर बना लिया। अब डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो पॉइंट सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, तो 2 0 है तो 0 को हम सिर्फ 0 से डिवाइड करेंगे, तो 2 0 का 1 0 यहाँ आ गया। फिर 02 है, क्या बचा 02 ले लिया। ठीक है, तो 02 को किससे हम डिवाइड करेंगे 02। ठीक है, ये 0 आ गया, ये 0 से डिवाइड करा तो 0 ऊपर गया, 0 0 आ गया। अब क्या बचा 02। हम इसमें पेयर, हमेशा पेयर नीचे उतारते हैं ऊपर से जब हम वर्गमूल निकालते हैं। तो 02 ये वाला पेयर आ गया हमारा 02। अब किससे डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 ऊपर जाएगा तो 1 1 जा 1। ठीक है, क्या बचा 1 बचा। अब फिर अगला पेयर उतारेंगे, क्या बचा 25। ठीक है, यहाँ 1 का ये ऊपर जो है 0 1 क्या है 0 1, 0 1 का डबल क्या होगा 2 होगा, क्योंकि डबल करेंगे तो सिर्फ 0 का कोई, अगर किसी संख्या से पहले 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसका डबल कर देंगे तो 0 तो का 0 डबल 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और 1 का डबल 2 हो जाएगा, तो वही मैंने 2 लिख दिया, 2 से पहले 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ 125 है, 125 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखने के लिए कितना चाहिए 5, तो 5 ऊपर जाएगा, 25 5 जा 125। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 125 में से 125 गए 0 हो गया, ये 0 बचा। ठीक है, तो हमारे सारे नंबर कट गए, ऊपर क्या आया 0.015, क्या आया 0.015, ये इसका आंसर हो गया। अब सिंपल मेथड से कैसे, शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप दिमाग में सोच के भी निकाल सकते हैं। आपको पता है 225 का वर्गमूल क्या होता है, बताइए 225 का वर्गमूल 15 होता है। ठीक है, कितना होता है 225 का वर्गमूल 15 होता है। लेकिन अब हमको दशमलव कहाँ लगाना है, हम देखेंगे पहला पेयर ये है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले पेयर 0 है तो 0 आ जाएगा, उसके बाद दशमलव लग जाएगा।
तो ये दशमलव हो गया। और वैसे भी देखेंगे कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव है तो 225 का वर्गमूल 15 होता है, लेकिन हमको यहाँ 6 के बाद दशमलव या डेसिमल है तो यहाँ कितनी संख्याओं के बाद लगाएंगे, 6 का हाफ, 3 संख्याओं के बाद। तो 3 संख्याओं के बाद किधर से, राइट साइड से, तो 1 2 3, तो ये दशमलव हो जाएगा 0.015। तो जो जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग निकलता है, जैसे 225 है, 169 है, या 0.0025 होता, अगर ये होता 0.0025, ठीक है। तो हमें पता है 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट कहाँ लगाने के लिए हमको पता करना है पॉइंट कहाँ लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 संख्याएँ हैं, दशमलव के राइट साइड में 4 संख्याएँ, यानी कि 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पे 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो हम यहाँ 4 के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 2 संख्याओं के बाद, उसका आधा, ऊपर 4 के बाद है तो इसमें जो आंसर आएगा 2 संख्याओं के बाद, 4 का आधा 2 है, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो एक 5 है, दूसरा 0 लगाएंगे, तब दशमलव लगाएंगे। तो 0.0025 का आंसर क्या हो जाएगा, वर्गमूल, ठीक है, 0.05 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, दिमाग में सोच के भी कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मैथ इजी होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। 39.69 है, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही है। इसके लेफ्ट साइड में हम एक पेयर ये बनना है, इसके राइट साइड में एक पेयर ये बनना है, तो 39.69 इसको हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे बताइए। तो हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 5 से देखते हैं डिवाइड करके, 5 5 जा 25 अभी बहुत ज़्यादा कम है, 39 से, फिर 6 से देखेंगे, 6 6 जा 39, 36 सॉरी 6 6 जा 36 हो रहे हैं, तो 6 यहाँ दिया, 6 यहाँ दिया। अभी मैंने पॉइंट नहीं लगाया क्योंकि पॉइंट से पहले होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, तो पॉइंट उसके बाद लगेगा। तो 36 आ गया, 9 में से 6 गए, 9 में से 6 गए, 3 बचे। अब हम ये पेयर उतारेंगे, ये पेयर जो है दशमलव के बाद का है, तो पेयर उतारने के लिए क्या करेंगे, पहले दशमलव लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद दशमलव के बाद का पेयर उतारेंगे, 69 हो गया। 6 का डबल जो ऊपर आया, ये ऊपर क्या आया, 6 आया, 6 का डबल क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। अब किससे डिवाइड करें, जो 369 हो जाए, तो यहाँ 3 अगर लिखेंगे तो 6 पॉइंट के बाद ऊपर भी 3 लिखेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 369 में से 369 का 0 बचा, ठीक है। तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो ऊपर आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 6.3 हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ईजी होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67.7329, क्या है, 67.7329। तो इसके भी पेयर बनाएंगे, पेयर कैसे बनाएंगे, लेफ्ट साइड वाला एक पेयर बन गया, राइट साइड में 1 पेयर और फिर 2 पेयर, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 67.7329, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या है 67 है, 67 को डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49 होते हैं, 8 8 जा 64 होते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 ऊपर जाएंगे, 8 8 जा 64 हो गया, सॉरी 64 हो गया। 67 में से 64 का कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। अब ये पॉइंट के बाद हमें ये वाला पेयर उतारना है, तो पहले पॉइंट लगाएंगे या दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 73 उतार लेंगे। जो ऊपर कितना है 8 है, तो 8 का डबल कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। 16 को 16 से 16 है, अब हमें यहाँ क्या लगाना है, ठीक है, 3 लगा के देखते हैं, यहाँ 3 जाएगा, तो 3 3 या 9, और तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए 3 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो 2 लगा के देखेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2, 1 बचा, 2 1 जा 2 और एक 3 24 हो रहा है। 3 में से 4 गया, 1 बचा, 7 में से 2 गया, बताइए कितना बचा, 5 बचा, 5 1 बचा। अब हम 2 जीरो अपनी तरह से बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव पहले ही लग गया है, बार बार दशमलव नहीं लगाते हैं। अब ऊपर क्या हो गया, 82 हो गया, 82 का कितना हो जाएगा डबल, 164 हो जाएगा, 164 हो गया। अब बताइए किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 बचा, ठीक है। 5 4 जा 20, तो 22 हो गया, 2 बचा, 5 1 5, 5 6 जा 30, 0 5 बचा, 5 1 जा 5 और 3 8, तो ज़्यादा हो रहा है, 5 नहीं आएगा,
3 होगा, ठीक है, 5 नहीं जाएगा, 3 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 8.23। और नेक्स्ट आगे कुछ और होगा और नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर निकल आ जाएगा। अगर दशमलव के और नेक्स्ट पॉइंट तक हमको कैलकुलेट करना है तो फिर फर्दर इसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आप डिवीजन करके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप अपनी तरफ से करके देखिएगा। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ये दोबारा करके बता दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसके सॉल्व कराऊंगा, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।